जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी जल तंत्र। इसमें सिंधु नदी है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सिंधु नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील जो कहाँ स्थित है, कैलाश पर्वत के दक्षिण साइड में स्थित है मानसरोवर झील। ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और इस सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर यह मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से होती हुई। यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख के दमचोक नामक स्थान पर यह भारत में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर से होते हुए ये लेह को अपने दाहिने साइड छोड़ती हुई ये पाकिस्तान में गिलगिट नामक स्थान पर निकलती है। कह सकते हैं हम ये पाकिस्तान में गिलगिट नामक स्थान पर प्रवेश करती है। यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र से होते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए ये लास्ट में जाके कराची बंदरगाह यहाँ पड़ता है। कराची बंदरगाह के पास से होते हुए नीचे अरब सागर में गिर जाती है। ये हुई हमारी सिंधु नदी। अब हम देखेंगे दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले आती है ऊपर जो कि जम्मू कश्मीर में झेलम झेलम नदी की दो सहायक नदियां भी हैं। एक कुंगर नदी है, दूसरी है किशन गंगा। और ये नदी निकलती है। ये झेलम नदी निकलती है आपके बैरीनाग झील से निकलती है। झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। जब ये जम्मू कश्मीर राज्य से चलती है तो यह भारत और पाकिस्तान के साथ 170 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यह पाकिस्तान के त्रिमू नामक जगह पर चिनाब नदी से मिलती है। इसके बाद हम झेलम नदी के किनारे ही जो हमारा एक सिटी है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का सिटी जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे जो हम डल लेक भी इसी के पास है। डल लेक के पास जो श्रीनगर है वो इसी झेलम नदी पर है। ओके। और इसमें हम जितनी भी हाइड्रो पावर परियोजना है हम उसे बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितनी भी परियोजना इन नदियों पर चलाई हुई हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है और इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर। चेनाब नदी को हम इसका पुराना नाम आस्किनी भी है। क्या नाम है इसका? पुराना नाम है आस्किनी। चेनाब नदी की दो सहायक नदियां भी हैं, चंद्र और प्रभा। इसी के नाम पर इसको हम चंद्र प्रभा भी बोलते हैं। इस नदी का नाम चंद्र प्रभा भी है। और ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और त्रमू नामक जगह पे झेलम से मिलती है। ओके। नेक्स्ट है हमारी नदी रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इस रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। क्या है? पुरुषनी। इस रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में चेनाब नदी से जंग नामक स्थान पर मिलती है। रावी नदी हुई हमारी। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्यास
ब्यास नदी, जिसका पुराना नाम है बिपाशा नदी। बिपाशा या ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर 470 किलोमीटर है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। कुल्लू घाटी के, कुल्लू मनाली है ना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी में ही ये रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी। इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने? 470 किलोमीटर। ब्यास नदी पंजाब में आके जो एक जगह है हरके, हरके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। हरके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ये नदी इंडिया से निकलती है और इंडिया में ही हरकी नामक स्थान पर मिल जाती है। नेक्स्ट, सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत में। और ये नदी निकलती है तिब्बत की राकसताल झील से। राकसताल झील के, जो कि मानसरोवर झील के दक्षिण में है। राकसताल झील से निकलती है। ये न, ये जो सतलज नदी है इंडिया के बाहर 400 किलोमीटर दूरी में बहती है। 400 किलोमीटर दूरी में बहती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश के सिपकीला डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिपकीला दर्रे में प्रवेश कर जाती है और ये यहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है। इसके बाद ये हरकी नामक स्थान पर ब्यास नदी से मिल जाती है। हरकी नामक स्थान पर ब्यास नदी से मिल जाती है। और हरकी नामक स्थान पर इसी नदी से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 470। हाँ दोस्तों, सतलज नदी, जो इसका पुराना नाम है सुतुद्री सुतुद्री नदी। सुतुद्री नदी, इसकी कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर। 1050 किलोमीटर। यह नदी पाकिस्तान में बहावलपुर में चीनाब नदी से मिल जाती है। बहावलपुर में चीनाब नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट, ये नदियाँ सिंधु नदी से, हमारी एक जगह है पाकिस्तान में मिठानकूट, मिठानकूट पर ये सतलज नदी मिठानकूट पर पाकिस्तान में मिल जाती है। ओके, ये हुई हमारी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। इसके बारे में, इस पर चलाई जाने वाली परियोजना, जैसे सलाल, बगलेहाल, तीन परियोजना, पोंग, नाथपा, छाकरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी पे। और दोस्तों,